सूरज मेरे गांव सूरत के पास उग गया था, एक नई सुबह का वादा लेकर। आसमान को ऑरेंज और पिंक रंग से भर रहा था, जैसे किसी चित्रकार ने अपने ब्रश से रंग बिखेर दिए हों। हर रंग में एक नई उम्मीद थी, एक नया सपना था। आज वो स्कूल ट्रिप थी जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, महीनों से। मेरे सारे दोस्त साथ थे और हम सब मिलकर धमाल मचाने वाले थे। मेरा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था, जैसे कोई ढोल बज रहा हो और मैं उस ढोल की ताल पर नाचने को तैयार था। मेरी माँ ने मेरा टिफिन पैक किया, प्यार और दुलार से। उन्होंने मेरे पसंदीदा पराठे बनाए थे और साथ में कुछ मिठाई भी रखी थी। पराठों की खुशबू से किचन भर गई। वो खुशबू मुझे हमेशा मेरी माँ की याद दिलाती है और उनके प्यार की। मैंने उन्हें गले लगाया, कस के, जैसे मैं उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। अपना बैग पकड़ा, जो कहानियों और सपनों से भरा हुआ था, और जल्दी से बाहर निकल गया, जैसे कोई तीर कमान से छूटता है। जैसे ही गांव सुबह की आवाजों से जिंदा हो गया, पक्षियों की चहचहाहट, गायों की रंभाना और लोगों की बातचीत सब मिलकर एक मधुर संगीत बना रहे थे। चौक पर पीली स्कूल बस इंतजार कर रही थी। वो बस नहीं, बल्कि एक जादुई रथ था जो हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाने वाला था। मेरे दोस्तों रोहन और समीर ने मेरे लिए एक विंडो सीट बचाई थी। वो हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस घर घर आते हुए चल पड़ी, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो, और हम सब उस दहाड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। हवा में हंसी और गाने भर गए, जैसे कोई उत्सव चल रहा हो। हर कोई खुश था और हर कोई उत्साहित था। जैसे ही हमने गांव को पीछे छोड़ा, खेत हरे भरे थे और आसमान नीला था। हमने झरने के पास अपना दिन प्लान किया था, हर पल को यादगार बनाने के लिए। पानी में खेलना, गेम्स और ट्रेल्स एक्सप्लोर करना। हम सब मिलकर एक टीम थे और हम सब मिलकर जीतने वाले थे। मैंने अपना चेहरा खिड़की से सटा दिया और दूर तक देखता रहा। आजाद और एडवेंचर के लिए तैयार महसूस कर रहा था, जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। अचानक एक तेज फुफकार और एक जोरदार टक्कर, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दी हो। हमारी बस का टायर पंचर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज से टकरा गया हो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और टीचर्स ने हमें शांत रखा, समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। लेकिन मेरा मन बेचैन था और मैंने ताजी हवा के लिए बाहर जाने को कहा। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। सड़क किनारे शांति थी, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक तरफ दूर तक फैले हरे भरे खेत, मानो किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। दूसरी तरफ कंटीली झाड़ियां, जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए हों। दोस्तों के साथ कंकड़ मारते हुए मेरा ध्यान भटक गया और मैं झाड़ियों की तरफ खींचा चला गया। एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे उस ओर ले जा रही थी। वहां मैंने एक चिकना गोल पत्थर देखा जो नीली रोशनी से चमक रहा था। ऐसा पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मंत्रमुग्ध होकर, जैसे किसी सम्मोहन में, मैंने उसे उठा लिया। मेरी उंगलियां उस ठंडी सतह को महसूस कर रही थीं। मेरे अंदर गर्माहट फैल गई। एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ और दुनिया घूमने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया और नीली चमक ने मेरी आंखों को भर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों में नीली स्याही घोल दी हो। आवाजें फीकी पड़ गईं, दूर होती गईं। उनकी जगह मेरे सिर में एक अजीब गुनगुनाहट आ गई, जैसे मधुमक्खियों का झुंड मेरे दिमाग में भिन भिना रहा हो। चक्कर आकर मैं गिर पड़ा, मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं जमीन पर गिर गया। पत्थर की रोशनी सब कुछ ओवरवेलमिंग कर रही थी, जैसे कोई शक्तिशाली जादू मुझ पर हावी हो रहा हो। मैं अंधेरे में डूब गया, अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर। सब कुछ काला हो गया, जैसे किसी ने लाइट बंद कर दी हो। मैं अपने ही बिस्तर पर जागा, लेकिन कुछ अजीब था। एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। कंफ्यूज था, क्या यह सच में मेरा कमरा है? क्या मैं सच में घर पर हूं? मेरे पिता, जो आमतौर पर खेतों में होते थे, सूरज उगने से पहले ही निकल जाते थे, आज किचन में खाना बना रहे थे, एप्रन पहने हुए। यह नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा था। हमेशा मां बनाती थी या फिर हम बाहर से मंगवाते थे। पिताजी और किचन, यह कैसे हो सकता है? मेरी मां ऑफिस में थी, उन्होंने कहा। हमेशा घर पर रहने वाली मां ऑफिस? क्या यह कोई सपना है? बाहर गांव बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रातों रात सब कुछ बदल दिया हो। सबसे गरीब किसान की झोपड़ी अब हवेली थी, शानदार और नई। जमींदार की हवेली टूट रही थी, उसकी दीवारें दरक रही थी, जैसे कोई पुराना किला हो। मजदूरों ने अच्छे कपड़े पहने थे, साफ सुथरे और नए, जैसे किसी शादी में जा रहे हो। दुकानदार थके और गरीब दिख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। 「 जमींदार का बेटा जूते ठीक कर रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ।
जबकि रामू काका की बेटी एक क्रिस्प स्कूल यूनिफॉर्म में पास से गुजरी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी दुनिया उल्टी हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सीने में घबराहट बढ़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कहां था और क्या हुआ था? ये कौन सी जगह है और ये सब कैसे बदल गया? मैं गांव में घूमता रहा। हर रोल उल्टा था। सख्त पुलिस वाला अब सड़कें साफ कर रहा था। पुराना बदमाश पुलिस यूनिफॉर्म पहने था। बाजार शांत था। अमीर व्यापारी चटाइयों पर सब्जियां बेच रहे थे, जबकि पुराने कुम्हार बड़ी दुकानें चला रहे थे। मैं इनविजिबल महसूस कर रहा था। ऐसी जगह में खोया हुआ था जो घर जैसी दिखती थी पर थी नहीं। एक बेंच पर एक बूढ़े आदमी ने मेरी परेशानी देखी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरे पिता का खाना बनाना, अमीर और गरीब का जीवन बदलना। उन्होंने समझाया। मैं एक उल्टी दुनिया में था। अपनी ही दुनिया का एक रिफ्लेक्शन, चमकता हुआ पत्थर ही कुंजी था। बूढ़े आदमी के शब्द गूंज रहे थे। अगर पत्थर मुझे यहां लाया तो शायद यह मुझे वापस भी ले जा सकता है। मैंने उसे ढूंढा और वह एक बगीचे में खुले में रखा मिला, जहां कभी एक गरीब आदमी की झोपड़ी हुआ करती थी। मैंने पत्थर को छुआ और दुनिया नीली रोशनी और गुनगुनाहट में घुल गई। अचानक मैंने अपना नाम सुना। रोहन मुझे सड़क किनारे जगा रहा था। बस तैयार थी। पत्थर अब बस एक साधारण चट्टान था। यह सब एक सपना था। राहत की लहर दौड़ गई। मैं घर पर था, सुरक्षित, और दुनिया फिर से ठीक थी। एडवेंचर खत्म हो गया था, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।